युवाओं के कौशल को विकसित करने के लिए पटना में 20 से 23 अक्टूबर के दौरान इंडिया स्किल्स 2021 क्षेत्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। बिहार को इस तरह की प्रतियोगिता के आयोजन की मेज़बानी करने का पहली बार मौका मिल रहा है। 4 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 8 राज्यों के कुल 244 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। बिहार से 42 प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। अन्य राज्यों में झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, मिजोरम, असम और त्रिपुरा शामिल हैं। सोमवार को पटना में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वंदना किनी ने बताया कि सफल प्रतिभागियों को अगले साल अक्टूबर में शंघाई में होने वाली विश्व प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। उन्होंने बताया कि 23 अक्टूबर को पटना के बापू सभागार में प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित किया जाएगा। इसमें हर एक कौशल में विजेता को गोल्ड मेडल के साथ 21,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। प्रतियोगिता का आयोजन पटना में 3 स्थानों पर किया जा रहा है। जो इंडिया स्किल्स कंपटीशन है 2021, ये एक रीजनल कंपटीशन है जो पहली बार 2019 में हुआ था, भुवनेश्वर में ऑर्गेनाइज हुआ था फॉर द ईस्टर्न रीजन एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। लेकिन इस बार पटना को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि रीजनल कंपटीशन इसको होस्ट करे। ये 8 स्टेट्स में जो प्रतिभागी आइडेंटिफाई हुए हैं, जिन्होंने रीजनल लेवल पे स्टेट्स में उन्होंने जो रैंक पाया है, तो इन सब प्रतिभागियों का रीजनल स्तर पे यहाँ पे कंपटीशन होने जा रहा है पटना में। जो रीजनल कॉम्पिटिशन्स में जो विनर होंगे वो उसके बाद जो है नेशनल स्किल जो कॉम्पिटिशन्स होंगे उसमें जाएंगे दिल्ली, और दिल्ली में इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट किया जाएगा इन ट्रेड्स में, और फाइनल जो है अक्टूबर में नेक्स्ट ईयर शंघाई में ऑर्गेनाइज होगा। तो उसमें वर्ल्ड स्किल जो कॉम्पिटिशन्स हैं वो ऑर्गेनाइज होंगे। तो ये जो है हम लोग का मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, जो हम लोग यहाँ श्रम संसाधन विभाग से हम लोग इसको सहयोग कर रहे हैं। तो इन कॉम्पिटिशन्स में हम आपको और भी बता दें इंफॉर्मेशन कि इसमें करीब 240 पार्टिसिपेंट्स आएंगे 8 राज्यों से। और बेसिकली इसमें एक जो मोटिव है वो ये है कि आजकल जो स्किल डेवलपमेंट पे जो एम्फसाइज किया जाता है कि हुनर होना चाहिए, वोकेशनल ट्रेनिंग को प्राथमिकता दी जाती है हर जगह। तो स्किल डेवलपमेंट इज़ अ वाइटल फैक्टर कि आदमी में कोई स्किल डेवलप हो, उसकी स्किल्स आइडेंटिफाई हो, वो आगे बढ़े। और जो हम लोग जो है उसी में इसको मोटिवेट करने के लिए लोगों को, स्टूडेंट्स को इन कॉम्पिटिशन्स को होल्ड करते हैं। कुछ मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसमें हम लोग के पार्टनर इंस्टीट्यूट्स हैं 11 पार्टनर इंस्टीट्यूट्स हैं। जैसे कि इसमें टूल रूम ट्रेनिंग सेंटर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, फिर न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना है, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट हाजीपुर है, नवीन सिन्हा मेमोरियल पार्क है, होटल पाटलिपुत्र कॉन्टिनेंटल है, नवीन सिन्हा मेमोरियल पार्क है, ITI दीघा है, और एरिया एनिमेशन सेंटर के अलावा अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन। तो 11 पार्टनर इंस्टीट्यूट्स के साथ ये स्किल्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करके रीजनल कंपटीशन में भाग लेंगे। ट्रेड्स जो है करीब हम लोग के यहाँ 42 ट्रेड्स हैं, जिसमें स्किल डेवलपमेंट के लिए और रीजनल कॉम्पिटिशन्स में स्टूडेंट्स भाग लेंगे। इसमें कुछ प्रमुख मैं आपको बता देती हूँ, जैसे 3D डिजिटल गेम आर्ट, ऑटो बॉडी रिपेयर, ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी, ब्रिकलेइंग, कैबिनेट मेकिंग, कार पेंटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन टेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड सोशल केयर। इसके अलावा प्लास्टिक डाई इंजीनियरिंग, पेंटिंग एंड डेकोरेटिंग, मोबाइल रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, लैंडस्केप गार्डनिंग। तो इन सब को मिला के 42 ट्रेड्स हैं।
हमारे साथ अभी वर्ल्ड स्किल्स इंडिया के सीनियर हेड जयकांत सिंह जी हैं। सर, ये बताइए कि इस तरह के कंपटीशन में कोई कैसे हिस्सा ले सकता है, क्या प्रक्रिया होती है इसकी? बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है। हम आवेदन के लिए एक रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म बनाया है, उस रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म से आप आ सकते हैं। क्या नाम है उसका प्लेटफॉर्म? ये वो इंडिया स्किल्स कंपटीशन, उस पर एक समय अवधि रहती है। कोविड के कारण थोड़ी इसकी अवधि लंबी हो गई थी। हमने इसको फिर बीच में भी ओपन किया था इस कंपटीशन को, क्योंकि अवधि लंबी हो गई थी। उसके बाद एक ट्रैक 2 मैकेनिज़्म है। ट्रैक 2 में क्या होता है कि अगर स्टेट ने, जैसे अभी मैडम आई थी, हमारे पास करीब 64 ट्रेड है जिसमें कंपटीशन होते हैं। स्टेट ने बोला कि मुझे 26 में करने हैं, तो बाकी जो बच गए उसके लिए अगर स्टेट वो ट्रेड ऑप्ट नहीं करता है, लेकिन यहाँ के युवा उसमें इंटरेस्टेड हैं, तो हम ट्रैक 2 मैकेनिज़्म से उसकी भी नामांकन करवाते हैं और उनको भी हम। उसके बाद तीसरा तरीका है कि अगर कोई किसी कारणवश ये दोनों में नहीं मिल पाए और उनकी प्रतिभा ऐसी है जिसको लोग जानते हैं कि अरे ये आदमी को, ये लड़का को तो होना ही चाहिए था, तो अगर उसकी प्रतिभा बोलती है, उसके पास्ट परफॉर्मेंस बोलता है, तब हम उसको वाइल्ड कार्ड एंट्री भी करवा सकते हैं। तो हमने काफ़ी ओपन रखा है। हम ITI के थ्रू, सारे ITI में इसकी खबर है। आपने देखा कि आपके जो लेबर डिपार्टमेंट है, कौशल विकास निगम, बिहार स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन, उसके थ्रू हम जा रहे हैं, तो प्रचार करवाते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड दिलवाते हैं। तो सारी माध्यम हम कोशिश करते हैं कि हम युवाओं तक पहुँचें। जैसा कि आपने बताया कि अभी ये स्टेट लेवल का है, उसके बाद फिर इंडिया लेवल का होगा, उसके बाद फिर वर्ल्ड लेवल का कंपटीशन होगा। तो जो ये कंपटीशन होगा और उसमें जो सफल होंगे, उनका भविष्य क्या होता है? मैंने आपको वही बता रहा था मैडम के आने के पहले कि एक लड़का अगर विश्व कौशल प्रतियोगिता में विजयी हो गया, उसके बाद वो एक ब्रांड हो गया, वो एक प्रशिक्षक बन सकता है, एक ट्रेनर बन सकता है। उस ट्रेनर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 500 यूरो एक दिन का उसका चार्ज है। एक दिन में 500 यूरो वो चार्ज करता है। तो आप समझें कि एक आम आदमी, एक गैराज में काम करने वाला लड़का इस प्रतियोगिता में अगर आगे आता है, उत्तीर्ण हो रहा है, तो कल गैराज में उसको कितने पैसे, 500 रुपये मिल रहे थे। वो अगर वहाँ तक पहुँच गया, और ऐसे केसेस हैं, मैंने अभी बिलाल अहमद का बात किया, जो भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी बनाई, वो उसकी क्या वैल्यू थी? वो अपना डेस्कटॉप पे खेलता था, डिज़ाइन बनाता था। भारतीय क्रिकेट टीम का डिज़ाइन बनाने का मतलब है वो किस स्तर पे पहुंच गया, आप यही आकलन कर सकते हैं। हमारे पास तो पिछले प्रतियोगी जो उत्तीर्ण हुए हैं, उन्होंने तो मल्टीपल सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बना के बेचा, ऐसे भी कुछ केसेस हैं। तो अपॉर्चुनिटी अथाह है, क्योंकि आपको एक परिचय मिलता है, और परिचय आज की दुनिया में हम कहते हैं बिकता वही है जो दिखता है। तो हम दिखाने वाले हो, ये जो माध्यम है इससे आप दिखने लगेंगे, और जब दिखने लगेंगे तो खुद ही बिकेंगे। तो ये जो प्रतियोगिता है, तो उसमें क्या जो ट्रेडिशनल जो हुनर है, क्या उसको भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है? देखिए, विश्व कौशल प्रतियोगिता जैसे ओलंपिक्स है, ओलंपिक्स में सारे गेम्स की व्यवस्था नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे हम ट्रेडिशनल ट्रेड्स को, जैसे मधुबनी आर्ट है, वो हम करवा सकते हैं। और पिछले वर्ष 2018 में जब हमने किया था, तो बिहार राज्य ने मधुबनी आर्ट को एक लिया था ट्रेड के तौर पे, और राष्ट्रीय स्तर पे हमने 4-5 स्टेट को भी इसमें शामिल करवाया था। तो है हमारे पास, अगर स्टेट चाहे तो हम वो कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर चर्चा हुई थी कि बिहार के लड़के लड़कियाँ BPSC UPSC में काफ़ी शोहरत हासिल कर लेते हैं, कामयाब होते हैं। इस तरह के कंपटीशन से आपको बिहार वासियों को क्या भविष्य नज़र आता है, क्या संभावनाएं नज़र आती हैं? देखिए, जैसा मैंने बता रहा था कि इस तरह के कंपटीशन के उद्देश्य बहुत हैं। मेरे लिए अगर कहा जाए, आज जिस स्थिति में है, उड़ीसा के जहाँ 87 बच्चे आ रहे हैं, आपका स्टेट लोकल जहाँ पे ये होस्ट स्टेट है, यहाँ तो और ज़्यादा होना चाहिए था, केवल 42 बच्चे हैं। तो कहीं ना कहीं
इसे और प्रोत्साहन की आवश्यकता है। और इस तरह की कार्यक्रम जैसे आप देखे होंगे एशियाड, कॉमनवेल्थ गेम्स का हुआ, जहाँ पे ओलंपिक्स होता है, जहाँ पे वर्ल्ड क्रिकेट टेस्ट मैच होते हैं, तो उस एरिया की डेवलपमेंट हो जाती है। आज इतिहास में पहली बार 2-2 क्षेत्र का प्रतियोगिता आपके किसी एक जगह पे हो रहा है। तो उद्देश्य ये है कि हम इसको लोकप्रिय बनाएं, लोगों में इसकी स्पर्धा को बताएं, लोगों में जागरूकता लाएं, लोगों को पता चले कि हम इस प्रतियोगिता से कहाँ जाएं। आप मंच पे जो लोग बैठे हुए थे सभी कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन के अधिकारी हैं। उसका उद्देश्य क्या है, जैसे मैं आप बता रहा था अंदर कि ये हर जगह ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि ये कंपटीशन हम कहीं भी करवा लें। ये विश्व स्तर की प्रतियोगिता है, इसके लिए बड़े ही चिन्हित इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो कि केवल इन्हीं इंस्टीट्यूशन में हमें मिले हैं, उसे भी अपग्रेड करना पड़ा है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग का काम आज हमें तौर तरीका तो पता होना चाहिए, एक ट्रेनर को पता होना चाहिए कि इसकी प्रतियोगिता कैसे होती है, इसमें किस तरह से इसकी मूल्यांकन की जाती है। तो वो सारी जानकारी, एक्सपर्ट बनने की जानकारी, कैपेसिटी बिल्डिंग की जानकारी, इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी, वो सारी जानकारी यहाँ पे हम डाउनलोड करेंगे। और ये मेरी उम्मीद है कि यहाँ से अब ये लोग जिला स्तर पे ले जाएंगे कैपेसिटी बिल्डिंग का काम। तो आपने जयकांत सिंह जी को सुना और इस बात से और इनकी बातों से ये अंदाज़ा लगाया सकता है कि आने वाले दिनों में हुनर के क्षेत्र में बिहार के लोग न सिर्फ हिस्सा लेंगे बल्कि कामयाबी होंगे। कैमरा पर्सन शीश अहमद के साथ मैं सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद .net पटना।